नमस्ते ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आफ्टर आवर्स विद बेरीज। बैंक निफ्टी में हमने जिस दिन हम बाहर गए थे एक छोटा वेकेशन के लिए, तभी एक लेवल बोली थी 40,750 की। एंड इनफैक्ट जब ये मार्केट में ये फॉल आया था, जब ये इधर ये क्लोजिंग हुई थी, इतना ही प्राइस एक्शन था, तभी हमने बोला था कि 40,750 में हम सेल ऑन राइज करेंगे। एंड आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि अभी बता रहे और तभी नहीं बताया। बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये लेवल पे हम शॉर्ट करेंगे, जब तक कि ऐसा कोई रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं बना था। और बहुत कितना शायद से यहाँ से कहाँ कितना क्या है हमारा इसमें 89, सो सिर्फ 30 ऑड पॉइंट्स ऊपर गया हमारे लेवल से। एंड द फॉल इज आपका आंखों के सामने। सो दिस वाज वन ट्रेड दैट वेंट really really good. In fact, we took this trade but we couldn't capitalize because we got a 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड। हम लोग गाड़ी में थे इनफैक्ट, मैं और गंदार ने बाजू में बैठा था, गंदार, और उसने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया। नो डाउट हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए हमने सिस्टम में ऑर्डर डाल दिया, हमारे 1:2 मिल गया हमें। हम बिना देखे ही निकल गए। आई थिंक व्हाट एक लॉट में आई थिंक अंदर कितना फॉल आया था, आई थिंक 10,000 बन रहे थे ना, आई गेस। हाँ मतलब 630 को मैंने वो ऑप्शन बाय किया था। हाँ 690 ऐसा कुछ पे एग्जिट किया। वो ऑप्शन 1230 ऐसा कुछ गया था। वो ऑप्शन में पर लॉट कुछ 500 पॉइंट 600 पॉइंट बनते पॉइंट्स। थे। हाँ तो अब 12,000 13,000 पर लॉट इजी। पर लॉट ठीक है। हम लोग ने सच डेज आर, एक याद रखना, अगर आप ये ऐसे दिनों के लिए हर दिन बैठोगे तो पैसा बनेगा ही नहीं। आपके 40-50 पॉइंट्स दिन के निकालो, वो ट्राई करो। नो डाउट फोमो, हम ऐसा नहीं बोल रहे इतना कमा सकते, हमें भी फोमो होता है, नहीं कमाए, हम निकल गए हमारा 1:2 लेके। बट यस, जब ये एनालिसिस राइट होता है, हम भी इंसान है, हम भी थोड़ा शो ऑफ करेंगे। तो सो नाउ कमिंग टू अभी अभी कल के लिए क्या है ना, ये तो प्राइस एक्शन हो गया, ये दिख रहा है, तो ये एक्सप्लेन करके कोई मतलब नहीं। अभी नाउ व्हाट आई सी इज, ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल है। अगर आप देखोगे अब्सॉर्ब होते जा रहे हैं। देखो एक लेवल को मैंने हमेशा बोला है, एक लेवल को जितने बार टेस्ट होता है प्राइस, उतने वो वीक होते जाता है, और अभी वो टाइम करेक्शन भी हो रहा है ना। तो अभी एक मेरे लिए सिंपल सा ट्रेड यही बन रहा है। अभी ये लेवल ने तो आज भी एक छोटा मूव दिया है, पर ये अभी ये मेरे लिए, क्योंकि इसने ये लो नहीं तोड़ा है ना, तो दिस शोज दैट दिस सप्लाई इज गेटिंग ऑब्जर्व। अगर आप और एक देखोगे, लेवल का कॉन्फ्लुएंस एक सप्लाई जोन का कॉन्फ्लुएंस भी है, देखो ये है ड्रॉप, बेस ड्रॉप, है ना। तो थोड़ा सा ये लेवल को अभी मुझे, क्योंकि अभी मेरे पास प्राइस एक्शन नहीं बनी है, इसको अभी मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा ही 48,820 के ऊपर तो मैं श्योरली बुलिश पर, क्योंकि कल बजट है, तो विप्सॉस बहुत होंगे। तो मैं 30 मिनट्स का वेट, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम ऐड करूंगा, क्योंकि 30 मिनट्स का वेट पे ही, अगर 30 मिनट्स का क्लोज इसके ऊपर होता है, तो फिर उसके रीटेस्ट पे एंटर करूंगा। आप समझ रहे हो, बहुत आगे का ट्रेड है, मैं इसका ब्रेक होते ही ट्रेड नहीं लूंगा। नो डाउट अगर ये क्लोज होके इधर ही पहुंच गया तो मेरे से वो ट्रेड मिस हो गया। मैं क्लोज एंड रीटेस्ट विल बी द ट्रेड प्लान फॉर टुमारो। तो बेसिकली मेरा बायस टुवर्ड्स बुलिशनेस हो गया। इसके अलावा अगर प्राइस इसके नीचे इधर किधर बीच में खुलती है, तो मैं ट्रेड में तो भी इसका ब्रेक होने का वेट करूंगा। और मैं शॉर्ट, अभी मेरा शॉर्ट का सेटअप ही किधर नहीं बन रहा है, तो मेरे लिए शॉर्ट रहेगा कि अगर प्राइस सीधा इधर खुले तो मैं शॉर्ट करूंगा, है ना। मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है। अगर प्राइस नीचे खुलती है तो भी मैं वापस लॉन्ग की तरफ ही देखूंगा, क्योंकि अगर एक थोड़ा अगर फिबोनाची का भी ये कर लिया। अच्छा, और एक मुझे ना पहले फिबोनाची दिखाने के पहले मैं आपके सामने ये लेवल्स, अभी ये लेवल्स आर नो मोर इम्पोर्टेंट टू मी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो है यहाँ से जो ब्रेकडाउन है, तो ये मैं नहीं निकाल रहा, ये लेवल मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और ये 3 लेवल मैं क्यों रख रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। आप बोलोगे ये ऐसे रैंडमली निकल रहा है। अगर आप देख रहे हो ये लेवल, आप अगर पहले से बहुत वीडियोस देखे, हम लोग रुके थे यहाँ से बुलिश होंगे, नो डाउट आया ऊपर, बुलिश नहीं हुआ, मुझे लगा था कि ये भी लेवल आएगा, फेल हुआ। और अगर आप देखोगे ये लेवल से ही एक फॉल आया है ना अंदर। तो फॉर मी, मैं देखता हूँ कि मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये लेवल एक सप्लाई जोन प्लस मेरा लेवल है, तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना क्रूशियल नहीं जितना ये है। हाँ, ये लेवल चलो इसको भी हटा देते हैं थोड़ा मेरे को, क्योंकि मेरे को भी मेरे चार्ट्स क्लीनर पसंद है। और दूसरा ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो 1 2 3 और इसके ऊपर एक सप्लाई जोन है, और ये एटीएच है, तो ये सारा जोन इनफैक्ट अगर आप देखोगे एक सप्लाई ही काम करेगा। ये जो टचेस है, ये यहाँ से ये मेजर फॉल आया। तो फॉर मी अगेन दिस लेवल एंड दिस सप्लाई जोन, इतने अभी अभी के लिए यही लेवल्स पे मैं ट्रेड करूंगा, या इसके अगेंस्ट जो रिएक्शन होते हैं। कमिंग बैक, अभी अगर यहाँ पे भी देखे ये एक हैमर है,
तो मेरे लिए ये नीचे की तरफ भी इसको मैं मार्क करके रख रहा हूँ आज आपके सामने, ठीक है। अभी ये हैमर एक जोन की तरह काम करता है, ये पूरा लेवल आए नहीं आए मालूम नहीं। तो कल अगर कोई डिप आती है फिर लॉन्ग, इसके ऊपर भी लॉन्ग। ये है इंडेक्स के लिए एनालिसिस। मूविंग ऑन टू निफ्टी, सॉरी मतलब निफ्टी में बाकी है। लेट्स सी व्हाट निफ्टी। निफ्टी में भी सिंपल है। ये देखो अभी ना ये आ गया, अभी इधर ये जोन चाहे तो मैं निकाल रहा हूँ, लेट्स मेक इट क्लियर। अभी मैं ये रीटेस्ट हो गया है मेरे, देखो अभी अभी आप एग्जैक्ट रीटेस्ट नो डाउट ये कल भी लेवल होल्ड हो सकती है। पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मेरे लिए ये है कि यहाँ का सेलर बहुत ही स्ट्रांग है। देखो ना ओपन हाई है ना, उसने उधर आने भी नहीं दिया। तो कल एनी मूव अबाउट 17,770 थोड़ा बफर रखेंगे क्योंकि इधर भी एक, हाँ 780 ले लीजिए। मैं लॉन्ग करूंगा, है ना। ये बहुत कंप्रेस तो हो गई है प्राइस। वीकली में भी अगर आप देखें तो हाँ दैट ये देखिए, हाँ, है ना, ये अपर रेंज ऑफ द लिमिट है। इसके ऊपर क्लोज चाहिए, हाँ, तो ही नहीं तो नहीं, नहीं तो ये शॉर्ट सेटअप बनता है क्योंकि क्योंकि दिस इज रीटेस्टिंग द, इसके ऊपर क्लोज आया तो लॉन्ग, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आनी है। यहाँ पर अगर आपको इन्वर्टेड हैमर मिला तो शॉर्ट भी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, है ना। टेक्निकली दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पे ये मेक और ब्रेक है। यहाँ के ऊपर क्लोज लॉन्ग, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल शॉर्ट। तो 17,770 को प्लीज वॉच आउट फॉर दैट लेवल, की लेवल है। यहाँ पे क्या एक्शन आती है, नहीं तो फिर ये जो क्लस्टर दिख रहा है प्राइस शुड टेंड टू गो टू, अगर क्लोज होती है तो ये 17,800 880 के आसपास प्राइस जानी चाहिए। दिस इज माय analysis for the index. Anything in stocks? I think I was seeing Tata Motors. One I wanted to give. टाटा मोटर्स हमने एक एंट्री पहले भी मिस की है। अभी ये अगर आप देख रहे रहेंगे तो ये ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉन थी। एक एंट्री थी यहाँ पे, मैंने बोला था 400 पे, वो देके भी गया, एग्जैक्ट लो बना। ठीक है, हमारे से भी मिस हुई है। अभी वापस वही सेटअप बन रहा है, दिस इज अ रैली, बेस रैली। तो अभी इसका जो ब्रेकआउट लेवल है उसका रीटेस्ट विच इज एट 425, एक और एक कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया है कि एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई। एक ये बजट प्ले भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू गंदर, इफ यू वुड लाइक टू शेयर हाउ दिस कैन बी अ बजट प्ले आल्सो। ऑफ कोर्स बजट में, ये बार के बजट में एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि वी विल allocate more of our resources, our as in our country's resources to defense and technology related to defense and so on. So of course obvious place तो सबको पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। आई थिंक कहीं ना कहीं एक पिक एंड शवल जो स्ट्रेटेजी माना जाता है कि you do not directly invest into the company which looks for gold, but you just simply provide picks and shovels to them and you make your money. तो मुझे लगता है डायरेक्टली ये कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बेटर है, ये एज इन डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बेटर है। ऐसी कंपनीज जो डिफेंस रिलेटेड नॉन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स बनाती है, तो टाटा मोटर्स हो गया, L&T टू सर्टेन एक्सटेंट हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, ये सब कंपनीज जो है ये मिलिट्री को काफी जनरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रक्स हो गए, व्हीकल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और ये सब का। तो आई थिंक ये कंपनीज में कहीं ना कहीं एक बेटर प्ले है टाटा मोटर्स, स्पेशली इसलिए क्योंकि अ, अभी भी उसका आई कैन स्टिल फील इट कि वो काफी अंडर वैल्यूड है टू कंपेयर टू इट्स ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। इनफैक्ट हम ट्रैवल जब कर रहे थे तभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टाटा का कितना अच्छा ब्रांड प्रेजेंस अभी फिर से मार्केट में बढ़ रहा है। तो दैट इज ऑल्सो कंज्यूमर व्हीकल साइड ऑफ डिवीजन जो टाटा मोटर्स को फाइनेंसेस में काफी हेल्प कर सकता है। ये हो गई बजट प्ले की बात। बजट आई डोंट नो, आई मीन आज का वोलेटिलिटी कंप्रेशन, अगर आप इंडिया विक्स को देखें आज, तो 4.5% इनफैक्ट इंडिया विक्स नीचे आया है, जो मेरे लिए तो काफी स्ट्रेंज था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज एक्सपायरी है फिर भी आज का विक्स मोस्टली बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट 5% विक्स नीचे आया है। फिर निफ्टी ने भी पहले 1 आवर के मूवमेंट के बाद थ्रू आउट द डे साइडवेज मूवमेंट दिया है। तो आई थिंक कल डेफिनेट, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक मेजर मूव कल ऑन द डे ऑफ बजट आएगा एज द अनाउंसमेंट्स गो, क्योंकि हम अभी भी काफी लो, रीजनेबली लो वोलेटिलिटी रेंज में है। तो
डेफिनेटली कल का दिन, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो स्टिक टू योर सिस्टम्स। कहीं आपको अगर कोई रन अवे ट्रेड हो या कोई ट्रेड आपसे मिस हो गया हो, दोबारा उसमें मत जाइए, क्योंकि काफी चांसेस है कि आपको दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस देने पड़ सकते हैं। और हाँ, ऐसे इवेंट के दिन पे इनहेरेंटली ट्रेडिंग रिस्की होता है। मतलब आज से एक साल पहले, 2 साल पहले अगर मैं फुल टाइम ट्रेड कर रहा होता तो मैं कहता, इनफैक्ट अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा होता तो मैं कहता कि बजट डे है, इवेंट डे है, अवॉइड करो। ऑफ कोर्स अभी क्योंकि थोड़ा टाइम मार्केट में स्पेंड किया है तो कितनी रिस्क ली जा सकती है अ, ऐसे इवेंट्स के दिन पे, वो अभी थोड़ा बहुत आइडिया क्षितिज को भी है, मुझे भी है। तो ऐसे केस में डेफिनेटली विल कीप आवर आईज ओपन। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो क्षितिज, आई थिंक बिटवीन बोथ ऑफ अस, जो बैंक निफ्टी का लेवल था वो, और ऐसे कुछ सेटअप है अभी बजाज ऑटो का सेटअप, जैसे आप अ, आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ऐसे टाइप के कुछ। ये एक अच्छा सेटअप है, कल तुरंत ओपनिंग पे भी ले सकते हैं, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस 3800 के नीचे मैं रख दूंगा। अगर 3800 के यस। नीचे नहीं खुला तो दैट इज ऑल। हाँ। तो लोग बोलेंगे खुलते स्टॉप लॉस हिट हो गया, भाई तो हाँ। उधर होनी चाहिए। हाँ, वो एक गैप भी है व्यूअर्स, तो हाँ 37, हाँ। आई थिंक 3740 के आसपास का तो गैप है। तो गैप में, जनरली गैप में अगर मार्केट खुलता है तो गैप कवर करके बाद में एक डायरेक्शन देगा, तो वो भी यस। ध्यान में रखिए। एक स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा हमने मेंशन किया था, तो क्षितिज शैल वी शेयर दैट सेटअप आल्सो विद आवर व्यूअर्स, क्योंकि आज काफी अ, जिसे क्लीन ब्रेकआउट कह सकते हैं, उस टाइप का ब्रेकआउट है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। एटीएच उसने फिर एक बार ब्रीच किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले पिछले लास्ट क्वार्टर छोड़ दीजिए, उसके पहले के क्वार्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक ने भी काफी अच्छे रिटर्न दिए थे। तो आई थिंक ये अभी फिर एक बार अगर ब्रेकआउट, लेकिन हाँ, पहले भी हमने बहुत बार कहा है कि हम दोनों ब्रेकआउट ट्रेडर्स नहीं है। तो जो आप लेवल स्क्रीन पे देख रहे हैं 1367.20, अभी वो एग्जैक्ट लेवल छोड़ दीजिए, 1370, 1375, ऐसा 75 तो ऑलरेडी है हम, लेकिन ठीक है, 1370। थोड़ा सा, हाँ, तो थोड़ा बहुत बफर रख के आप बाय कर सकते हैं। मैं तो ऑफ कोर्स रिट्रेसमेंट के लिए देख रहा हूँ। हाँ, अगर ये लेवल डिसाइसिवली डाउनवर्ड की तरफ ब्रेक होता है तो फिर मैं मेरे रिस्क डिफाइंड ऑप्शन पोजीशंस यहाँ पे लूंगा, क्योंकि कल इवेंट है। तो डेफिनेटली मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे टाइम पे ऑप्शन प्राइजेस काफी अच्छे मिलते हैं मंथली चार्ट में सेलर्स। बहुत अच्छा खासा रेंज है ये। हम्म। यस। लेट्स सी और इसका ये मंथली क्लोजिंग भी देखते हैं फरवरी। अभी तो अभी, अरे अभी आज ही हो गया ना। आज हो गया, आज मंथली कैंडल्स भी क्लोज हुए हैं, तो अगर कोई ओह। लॉन्ग टाइम फ्रेम का एनालिसिस करता है तो आज का दिन उनके लिए काफी बिजी होने वाला है, क्योंकि आज बहुत मंथली टाइम बहुत। फ्रेम कैंडल्स, यस, मंथली कैंडल्स क्लोज हुई है और कल एक इवेंट है। तो डेफिनेटली अगर कोई है जो मंथली टाइम फ्रेम पे पोजिशनल कैश स्विंग वगैरह लेता है, होमवर्क करिए, देखिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें भी बताइए कमेंट हमें भी सेक्शन में। बता, हाँ, मैं भी वही बोला था, हमें भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आप भी लेंगे। ऑल राइटी, वेयर इज माय वॉच लिस्ट, लेट मी जस्ट मेक श्योर। पीएसयू बैंक ने आज काफी अच्छा खासा अपवर्ड मूव दिया है, जो काइंड ऑफ सरप्राइजिंग था। 413 पेजेस अगर किसी ने पढ़े हैं तो वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई पीएसयू बैंक को सच में धक्का लगेगा नहीं लगेगा। आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5 दिन के बाद इट फील्स गुड टू सिट ऑन अ चेयर विच इज नॉट मूविंग। हम लोग कंटिन्यूअसली घर में थे यस। पिछले 5 दिन, आई थिंक। तो बहुत बहुत मैं ज्यादा तो अभी, ड्राइव हो गया। यस यस, मैं तो बैठा था, खैर ड्राइव, द it was a he was, I think, pursuing professional race रेसिंग driving या, also. तो He was pursuing professional. सो ट्रेडिंग का मूवमेंट से डर नहीं लग रहा था गद्दार को, मेरे गाड़ी के वॉलेटिलिटी से। हम लोग भी उधर बहुत वॉलेटाइल थे गाड़ी चलाते हाँ, वक्त। मतलब या 70 के का लॉस उतना ज्यादा टेंशन नहीं देता है अपेरेंटली। हाँ। घाट्स में टेंशन आता है। नो, बट द जोक्स अपार्ट, इज अ रियली रियली गुड ड्राइवर, आई मीन, नेटवर्क अगर हो एंड इफ क्षितिज इज ड्राइविंग, you can actually trade 2 or 3 accounts sitting in the car Yeah, also. yeah, yeah. Which we did. We did. इंटरनेट नहीं था तो दैट एग्जिट, In, अदरवाइज दैट in fact, we saw PNL swings of plus 20K to minus 70K. So हाँ, that's तो crazy enough. यस यस यस, इट वाज।
ऑप्शन प्राइजेस एक एक लास्ट में अगर व्यूअर्स को बता, ऑप्शन प्राइजेस आज अंडर प्राइज्ड है। अगर कोई आपको कल इंट्राडे ऑप्शन बाइंग सेलिंग कोई भी कुछ भी सजेशन दे रहा है, एक बार सोचिए फिर ट्रेड लीजिए। एक साइड में टीवी स्क्रीन चालू रखिए, क्या हो रहा है देखिए। सिटी यूनियन बैंक, देयर इज द रिवर्सल। यस, Yeah, रिवर्सल तो नहीं है, 150 के प्राइस से रिएक्ट हुआ है, दैट्स वेरी गुड। it's a good level अभी, here. यस यस, बट देन अगेन ऑफ कोर्स हम दोनों ने हमारे जितने भी ओपन पोजीशंस थे एफएनओ में सब आज क्लोज किए। वी आर नॉट कैरिंग ओवर एनीथिंग फॉर द डे ऑफ द बजट, क्योंकि क्यों फुकट का रिस्क लेना, Yeah, इज yeah. द We लॉन्ग can एंड look शॉर्ट। to re-enter, yeah. And in fact, we were long and short hedged they. Still, we didn't want हाँ, to carry those. या ट्रू। ऑल राइटी, क्षितिज एनीथिंग इन योर वॉच लिस्ट स्टिल? Nah, nah, nah. I think that's it. Alrighty. Then viewers, thanks for tuning into After Hours with Berries. This was Kshitij and Gandhar. Make sure you like this video, share it with your friends, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ये वीडियो अपलोड होने के बाद। और हाँ, हमारे सोशल के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा ब्लॉग चेकआउट करिए, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज ऑफ कोर्स तो है ही। एंड या बने रहिए चैनल पे, कल सुबह का बैंक निफ्टी सेटअप भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, बजट के बाद का आफ्टर आवर्स भी मिल जाएगा। थैंक यू।